राम राम सारियाने। तो आज है 27 अप्रैल। आई डोंट इवन रिमेंबर विच डे इट इज़। 21st डे। ओ माई गॉड, अगर अभी तक मैं 21 डे चैलेंज भी लिया होता ना तो किसी न किसी चीज़ की आदत पड़ जाती, पर देखो मेरे को तो नहीं हो पा रही है, उधर दुबई की आदत मेरे तो नहीं लग पा रही है। ओके, विद दैट कल के ऑब्जर्वेशंस मैंने ऐसा सोचा है कि एक साल बाद जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो जो भी मेरे मतलब मेरे रिप्लेसमेंट में जो भी टीचर आएंगे है ना, आई वॉन्ट टू ट्रेन हर और हिम फॉर दैट मैटर, होपफुली हर। हाँ, ओके, सो आई वॉन्ट टू टीच जो भी नेक्स्ट होंगे। एंड आई सेड होपफुली हर इज़ बिकॉज मैं उसमें खुद को शायद ज़्यादा अच्छे से देख पाऊँगी, ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाऊँगी। सो दैट्स व्हाट आई वांट। तो जब नेक्स्ट ईयर को भी आएगा ना, आई वांट टू लिटरली ट्रेन हर, नॉट जस्ट फॉर ऐसा स्टडीज़ और करिकुलम के बारे में, बट यू नो जस्ट अबाउट दुबई। मतलब कुछ ना कुछ तब तो मैं भी सीख ही जाऊँगी, और हाउ टू लाइक टैकल ऑल दिस। मे बी क्या पता नेक्स्ट ईयर समवन एल्स वुड बी डूइंग दिस दुबई सीरीज़, है ना, और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे। तो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। फर्स्ट थिंग, अदर देन दैट मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी थी कि विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इज़ या फर्स्ट तो ये कि आई वॉन्ट टू ट्रेन जो भी नेक्स्ट ईयर आएंगे, लाइक दैट इज़ माई ऐसे काफ़ी दिल की तमन्ना है मेरी, है ना। तो आई वॉन्ट टू ट्रेन समवन। नेक्स्ट व्हाट आई रियलाइज इज यार, यहाँ पे ना ठीक है, आई एम सेइंग, आई एम कंप्लेनिंग कि मतलब आई एम नॉट लाइकिंग इट हियर और ऑल दैट, बट सी पीपल आर क्वाइट प्रोफेशनल हियर। किसी को किसी से कोई ऐसा सच फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, सब 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 अपने अपने काम में फ्लुएंट है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाट इवन आई वांट टू डू। आई मीन आई वांट टू बी एक्चुअली वेरी फ्लुएंट इन माय सब्जेक्ट, है ना। एंड आई जस्ट वांट टू बी ऐसा प्रोफेशनल। आई मीन आई कांट बी प्रोफेशनल बिकॉज मैं तो, मुझसे कोई थोड़ी सी भी बात कर लेता मैं पूरा दुखड़ा लेकर बैठ जाती हूँ। चलते फिरते कोई टीचर मुझसे ऐसे ही पूछ लेगा ना, मैम कैसे हो, आई एम लाइक अरे क्या बताओ, एक जीवन में कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, मैं ऐसे करके बैठ जाती हूँ। तो दैट्स हु आई एम। बट या आई मीन आई वॉन्ट दैट फ्लुएंसी इन माई सब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाट आई वॉन्ट। उसके अलावा अदर देन दैट आई रियलाइज कि पीपल हियर आर लाइक प्रोफेशनल भी और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मेरे को ऐसा लगता है ना कि देखो, अभी तुम फर्स्ट टाइम पे किसी का दुख देखोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि अरे यार वो इंसान इतना दुखी करके, बट आफ्टर अ वाइल यू विल बी लाइक कि यार ठीक है ना, मतलब सबके अपने अपने लेवल के दुख है, सबके अपने अपने लेवल के स्ट्रगल्स है। तो फिर एक टाइम में तुम अपने आप ऐसे प्रैक्टिकल हो ही जाओगे। अभी तक मैं तो नहीं बन पाई हूँ, मैं किसी की भी स्टोरी सुन लेती हूँ सॉरी, फिर उसके बारे में सोचती रहती हूँ। मैंने कहा यार कितना बुरा हुआ इस इंसान के साथ में, अच्छा इसमें ऐसा हो गया, अच्छा इसमें ऐसा हो गया। फिर मैं ऐसे उससे बात करती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। तो अभी तक मुझ में वो थोड़ा वो वाला प्रैक्टिकल वाला मतलब एसेंस मुझ में नहीं आ पाया। बट पीपल हियर इन जनरल, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है, इफ आई डिस्कस दैट विथ माई फ्लैटमेट और समवन, तो दे ऑल आर लाइक कि हाँ ठीक है। आई मीन वो काफ़ी कैजुअल की, आई मीन ऑफकोर्स दे हैव सिंपैथी फॉर दैम, बट मैं तो बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाती हूँ। मेरा तो ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ा के बैठ जाती हूँ कि अच्छा अब बताओ नेक्स्ट तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ, अगर कोई मुझे कुछ बता देता तो आई डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मे बी न्यू टाइम मे बी शायद थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। यहाँ पे क्या है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग नेशन के लोग हैं, इफ़ आई में, और बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, तो ऑफकोर्स सबके अलग अलग स्टोरीज़ है, अलग अलग स्ट्रगल्स है। तो ठीक है, वो चीज़ों से मुझे एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे रियलाइज़ हुई। एंड जो एक और चीज़ है वो अबाउट माई ड्राइवर। माई गॉड, ही इज़ सो क्यूट, हिज नेम इज़ लाइक ही इज़ सूरज जी, सूरज, ओके, हिज नेम इज़ सूरज, आई कॉल हिम सूरज जी। और ही इज़ सो गुड एज इन की मतलब ऐसा बोलते से ऐसे जो प्योर से लोग होते हैं। उन्होंने एक्चुअली बहुत अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, ये हमारा जो कोचिंग है वो बहुत रिसेंटली ज्वाइन किया उन्होंने। एंड ही इज़ वेरी ऐसा कि उनको प्रॉपर हिंदी नहीं आती है, ही इज़ फ्रॉम केरला। तो बट ही इज़ सो गुड, एंड उनसे कभी कुछ भी बात करना मुझे इतना मज़ा आता है। तो बेसिकली हम लोग जब वैन में जाते, आई थिंक हमारी वैन शायद मैक्सस है, मुझे जितना ध्यान है शायद से मैक्सस है। तो इट्स लाइक कि ना दो मतलब इट्स लाइक बहुत बड़ी सी, पता नहीं छोटी सी, वो ऐसा मिनी वैन को और छोटा कर दो। हमारे पे जो मिनी वैन वगैरह मिनी बस चलती है ना, उसको और छोटा छोटा कर दो, तो वैसे से कुछ है ना। तो वॉट मतलब सभी लोग क्या करते हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे पीछे जाके बैठता है, लेकिन मैं बिल्कुल ड्राइवर के पास में आगे जाके ऐसे करके बैठ जाती हूँ। मैंने कहा हाँ सूरज भैया, आप लोग बताओ क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है, अच्छा आपको कितने बच्चे हैं, कहाँ पे रहते हो, यहाँ पे घर कैसा है, बड़े बड़े इतनी पंचायती करते। आई जस्ट लव टॉकिंग टू हिम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट टाइम्स मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ पे किसी से भी अगर मुझे बोला ना मुझे सबसे ज़्यादा किससे बात करना पसंद है, तो आई थिंक आई वुड चूज़ सूरज जी एनी डे। तो दैट्स व्हाट आई लाइक। बस दीज आर द बेसिक थिंग्स। अच्छा,
वन मोर थिंग, कल हमारी जो क्लासेस थी वो एक दूसरे सेंटर पे थी, दैट इज़ इन इब्न बतूता। आई मीन वाओ, दुनिया के सारे दुख एक तरफ और ऐसे फैंसी जगह के मतलब जो नाम है, मतलब ऐसे फैंसी नामों वाली जगह पे जाने का सुख एक तरफ है ना, दैट समथिंग एल्स। एंड वन मोर थिंग, अब मैं ना ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि जो फीलिंग मुझे आज से मे बी 1 वीक पहले आ रही थी, आई मीन दैट ऐसा सेम काइंड ऑफ फीलिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट कैसा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कल की बात है, हम लोग बाहर गए थे, हमने ग्रोसरी वगैरह ली, वापस आए, फिर हमने डिनर किया, ठीक है, एवरीथिंग वाज फाइन। मतलब मैंने और मेरे जो फ्लैटमेट है हम बातें करी। आई वाज अबाउट टू स्लीप, मैं किचन में गई थी पानी वानी लेके, जब आ रही थी लाइट्स वाइट्स ऑफ हो गई, जब मैं आ रही थी तो जब मैं हॉल से गुजर रही थी तो हॉल में जो पूरी मतलब वो है बालकनी है, उससे पता नहीं बाहर मैंने जैसे ऐसे कैजुअली ऐसे देखा एंड आई फेल्ट वेरी ऐसे, एक वो होता ना कि नो यार आई एम मिसिंग इंडिया। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि मैं सारी चीज़ें नॉर्मली कर रही होती हूँ, ठीक है, एवरीथिंग इज सही चल रहा है, बट देन आई हैव दैट मोमेंट कि यार आई एम मिसिंग इंडिया, आई एम नॉट लाइकिंग इट हियर, इट्स फीलिंग वियर्ड हियर। तो दैट इज़ समथिंग कॉन्स्टेंट एज ऑफ नाउ, लेट्स सी इन नियर फ्यूचर शायद वो भी चला जाए तो होपफुली, और बस दैट थिंग इज़ कॉन्स्टेंट। अदर देन दैट या एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि वॉट इफ 1 साल बाद में मुझे यहाँ पे अच्छा लगने लग गया। कितने दुख है जिन लोगों को अटैचमेंट हो जाता है जगहों से, चीज़ों से, डोंट से मटीरियलिस्टिक बट यस, मतलब मुझे जगहों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो आई जस्ट वंडर कि अगर 1 साल में ऐसा कुछ हुआ तो ऑल्सो आई डोंट थिंक, क्योंकि टाइम लगता है ना यार। लेट्स सी 1 साल सफिशिएंट है या नहीं इस शहर से अटैचमेंट के लिए। टिल देन, ta-ta, take care, we'll see you tomorrow, ta-ta.